लिखेगा लिमिट। लिमिट में आपको बता दिए थे ना जी, लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस एक्स पर पावर 1 बाई एक्स का वैल्यू क्या होता है, e होता है। लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस 1 बाई एक्स, एक्स टेंस टू इंफिनिटी पर पावर x का वैल्यू क्या होता है, e होता है। लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस एक्स पर पावर लैम्डा अपॉन एक्स का वैल्यू e पर लैम्डा होता है। लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी 1 प्लस 1 बाई एक्स लैम्डा अपॉन एक्स पर पावर x का वैल्यू e पर लैम्डा होता है। ये याद रखेगा, ये मैंने बताए थे पिछले क्लास में, ठीक है। और क्या बताए थे जी, लिमिट x टेंस टू 0 x टेंस टू a एफ एक्स पर पावर अगर जी एक्स रहता है तो क्या होता है इसका फॉर्मूला, e पर पावर लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स माइनस 1 इंटू जी एक्स होता है। फिर बताए थे लिमिट x टेंस टू a 1 प्लस एफ एक्स पर पावर 1 बाई अगर जी एक्स रहता है तो इसका होता है क्या जी, लिमिट x टेंस टू a कितना होता है, e पर पावर एफ एक्स अपॉन जी एक्स, ये बताए थे आपको, ठीक है। ये सारे बता चुके हैं आपको। चलिए तो हम लोग क्वेश्चन करते हैं जी, ये बता दे, अब एल हॉस्पिटल रूल बताएंगे, इसके बाद थोड़ा क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा बहुत, उसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे। डिफरेंशिएशन बताएंगे इसके बाद, वो थोड़ा सा क्वेश्चन कराने के बाद। लिखिएगा क्वेश्चन, लिखिएगा लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी x प्लस 5 अपॉन x माइनस 1 पर पावर x, लिमिट x टेंस टू 0 tan पाई बाई 4 प्लस x पर 1 बाई x, लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 0 cos 2x पर पावर 1 बाई एक्स स्क्वायर, लिमिट x टेंस टू 0 a पर x प्लस b पर x प्लस c पर x अपॉन 3 पर होल पावर 1 बाई एक्स। लिख लीजिए, चलिए नोट डाउन कीजिए। बताते एक सेकेंड, लिमिट x टेंस तभी बताएंगे, x प्लस 2 पर पावर 5 बाई 2 माइनस a प्लस 2 पर 5 बाई 2 अपॉन x माइनस a, लिमिट x टेंस टू a x पर 2 बाई 7 माइनस a पर 2 बाई 7 अपॉन x माइनस a, सेवन में लिखेगा लिमिट x टेंस टू 1 x पर 15 माइनस 1 अपॉन x पर 10 माइनस 1, लिमिट x टेंस टू 4 x के क्यूब माइनस 64 अपॉन x के स्क्वायर माइनस 16, लिमिट x टेंस टू 1 x पर 15 माइनस 1 अपॉन x पर 10 माइनस 1, लिमिट x टेंस टू a x पर पावर 5 बाई 7 माइनस a पर 5 बाई 7 और डिवीजन में होगा x पर 2 बाई 7
माइनस ए पर 2/7। चलिए देखिए जी, हो गया है। फार्मूला नोट कर लीजिए। एक फार्मूला और बता देते हैं जी, लिख लीजिएगा, इंपोर्टेंट है। लिमिट x टेंस टू a, x पर पावर n माइनस a पर n अपॉन x माइनस a, n a पर n माइनस 1 होता है, इसका भी फार्मूला यूज कीजिए। x टेंस x पर n माइनस a पर n, x माइनस a, n a पर n माइनस 1। जैसे एग्जांपल देके बताते हैं, लिमिट x टेंस टू 1, x पर पावर 5 माइनस 1 पर 5 अपॉन x माइनस 1 कितना होगा? 5 1 पर 5 माइनस 1, तो 5 1 पर 4 5 आ जाएगा। एग्जाम्पल याद रखिएगा, नोट कर लीजिए। इस पर भी 3-4 क्वेश्चन दे दिए हैं वो फार्मूला पर, ठीक है। ए पर एन अपॉन एक्स माइनस, यही होता है ना, ऐसा होता है, इस तरह से लिखते हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे, मान लीजिएगा लेट x प्लस 2 इक्वल टू टी मान लीजिए जी, ठीक है। लिखिए वेन x टेंस टू a, यहां पर लिखिएगा तो t टेंस टू कितना हो जाएगा, या आप ऐसे ही रहने दीजिए, डायरेक्ट ही फार्मूला में सेट है। यहाँ पर क्या होता है, x पर n माइनस a पर n x माइनस n होता है, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, x प्लस 2 पर पावर 5/2 माइनस a प्लस 2 पर 5/2, और डिवीजन में x प्लस 2, 2 जोड़ देते हैं 2 घटा देते हैं, ऐसा लिख सकते हैं आप। माइनस 2 से प्लस 2 कटेगा तो x माइनस से ही होगा। अब देखिए, जो यहाँ पर x है तो यहाँ पर भी x है, यहाँ a तो यहाँ पर भी, तो इसके अकॉर्डिंग फार्मूला होगा 5/2 a प्लस 2 पर पावर 5/2 माइनस 1, तो 5/2 a प्लस 2 पर एलसीएम ले लीजिए तो 3/2 आंसर आ गया। जैसे हम x पर n माइनस a पर n x माइनस a क्या होता है, n मल्टीप्लाई a पर पावर n माइनस 1 था, n के जगह पर क्या है जी 5/2 है, तो 5/2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, a प्लस 2 पर 5/2 माइनस 1 कर दोगे तो ये 3 आंसर। नीचे के रूप में लाने के लिए 2 जोड़ दिया 2 घटा दिए, जैसे हम x माइनस a है ना ऐसे, तो x प्लस 2 लिख दो और माइनस a ऐसा लिख दो, तो क्या हो जाए x प्लस 2 माइनस कॉमन लीजिए a प्लस 2, तो ऐसे लिख दिए। अभी नीचे के रूप में ऊपर x प्लस 2 तो x प्लस 2, a प्लस 2 तो a प्लस 2, हाँ बस बैठाना है और कुछ नहीं करना है, हो गया आंसर यही। जाकर के चालू कर, यहाँ यह चालू नहीं हो, वहां जाकर के करवा लीजिए, मुझे गर्मी लग रहा है। हो गया, वहां पर ऑन करना पड़ेगा ना, अच्छा चलिए, दूसरा क्वेश्चन बताएं। अब देखिए पहला हो गया जी, अब दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। एक फार्मूला बताए हैं fx पर पावर gx, देखिए कॉपी में लिखे हैं x टेंस टू a, fx पर पावर gx का क्या फार्मूला होता है, देखिए कॉपी में अभी भी लिखाए हैं कुछ देर पहले, e पर पावर, e के पावर में है ना x टेंस टू a fx माइनस 1 इंटू gx, लिखाए हैं क्या, ऐसा नहीं लिखाए हैं क्या, इसको लिखा है e पर पावर लिमिट x टेंस टू a fx माइनस 1 इंटू gx, ऐसा लिखे हैं क्या, ये लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं,
तो बस ये फार्मूला लगाइए। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन बताने जा रहे हैं जी। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, ये फार्मूला लगाएंगे एफ एक्स पर पावर जी, इसको एफ एक्स मानिए और इसको जी एक्स मानिए। अब इस फार्मूला पर रख दीजिए, इसमें भी वही फार्मूला लगाएंगे जो जो इसमें किए। तो देखिए इसको मिटा दें, चलिए वो नोट कीजिए जी, अभी नहीं मिटाए हैं कुछ भी। बनाइए, ट्राई कीजिए आप लोग, जो जो क्वेश्चन आसान लग रहा है वो पहले बनाइए, तब तक ये उतार लेंगे, फिर मैं आगे बढ़ेंगे। आज डिफरेंशिएशन भी पढ़ा देंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन बताएं क्या। देखिए दूसरा क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। देखिए क्या दिया हुआ है, लिमिट एक्स टेंस टू इंफिनिटी 5x प्लस 5 अपॉन x माइनस 1 पर पावर x है। ये फार्मूला लगा दीजिए, एफ एक्स पर पावर जी एक्स का फॉर्म में क्या होता है, e पर पावर लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी x प्लस 5 माइनस x माइनस 1 माइनस 1 इंटू एक्स, ऐसा हो जाएगा। तो e पर पावर लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी, ये हो जाएगा x प्लस 5 माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 इंटू माइनस एक्स से प्लस एक्स कट गया, लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी, ये हो जाएगा 6 अपॉन एक्स माइनस 1 इंटू एक्स हो जाएगा। तो लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी, x कॉमन ले लीजिए जी नीचे से, तो 1 माइनस 1 बाई एक्स हो जाएगा, एक्स एक्स कट कर दीजिए। तो e पर पावर लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी 6 अपॉन 1 माइनस एक्स, अब x टेंस टू इंफिनिटी पुट कर दीजिए, तो 6 1 बाई इंफिनिटी, तो 6 अपॉन 1 माइनस 0 बराबर e पर पावर 6 अपॉन 1 कितना हो गया, e पर पावर 6 हो गया। आंसर नोट कर लीजिए, e पर 6 आंसर। जैसे हम देखो x इस नीचे से कॉमन लेंगे तो 1 माइनस 1 बाई एक्स होगा, x टेंस टू इंफिनिटी 1 बाई इंफिनिटी 0 होता है, ये 1 बाई इंफिनिटी 0 होता है, 6 अपॉन 1 माइनस 0 1 हो गया, मतलब 6 अपॉन 1 6, तो e पर 6 आंसर। फार्मूला लगा दिए, e पर लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स पर पावर जी एक्स बराबर होता है e पर पावर लिमिट x टेंस टू एफ एक्स माइनस 1 इंटू जी एक्स। चलिए नोट कीजिए, ये दूसरा नंबर क्वेश्चन बता दीजिए। फार्मूला लगा दिए, फार्मूला लगा दिए, दिखा हुआ है फार्मूला आपका, एफ एक्स माइनस ई पर पावर एफ एक्स माइनस, ये आपका एफ एक्स है, इसको क्या बोलते हैं पूरे को, ये एफ एक्स है, और ये क्या है आपका जी एक्स है, यही फार्मूला में सेट कर दिए, एफ एक्स माइनस 1 इंटू जी एक्स ई पर पावर इन्फिनिटी में के फॉर्म में, इसलिए नीचे से एक्स कॉमन ले लिए, 1 बाई एक्स टेंस टू इंफिनिटी रखो तो 1 बाई इंफिनिटी 0 होता है, तो 6 अपॉन 1 माइनस 0 6 हो गया, तो ई पर 6 आंसर।
हो गया। तीसरा नंबर क्वेश्चन बनाइए, एफ एक्स है ये जी एक्स है, लगा दीजिए फिर वही वाला कंसेप्ट, अभी जैसे बनाए वैसे फिर बनाना होगा। tan a प्लस बी का फॉर्मूला होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b, फॉर्मूला लगाना होगा। हो गया। चलिए देखिएगा जी तीसरा नंबर क्वेश्चन, देखिएगा दूसरा तीसरा नंबर, लिमिट x टेंस टू 0 tan पाई बाई 4 प्लस एक्स पर होल पावर 1 बाई एक्स, फार्मूला लगा दीजिए ई पर पावर वाला, ई पर पावर लिमिट x टेंस टू 0 tan पाई बाई 4 प्लस एक्स माइनस 1 पर होल पावर इंटू 1 बाई एक्स। द लिमिट x टेंस टू 0 tan a प्लस बी का फार्मूला tan पाई बाई 4 प्लस tan x अपन 1 माइनस tan पाई बाई 4 इंटू tan x माइनस 1 इंटू 1 बाई एक्स। तो ई पर पावर लिमिट x टेंस टू 0 tan पाई बाई 4 1 होता है 1 प्लस tan x अपन 1 माइनस tan x, tan पाई बाई 4 1 होता है माइनस 1 इंटू 1 बाई एक्स। तो लिमिट x टेंस टू 0 एलसीएम ले लीजिए 1 प्लस tan x माइनस 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x इंटू 1 बाई एक्स। माइनस 1 से प्लस 1 कट गया, ई पर पावर लिमिट x टेंस टू 0, ये हो गया 2 tan x 1 माइनस tan x 1 बाई एक्स हो गया। लिमिट x टेंस टू 0 2 इंटू 1 माइनस tan x हो गया, ये हो गया tan x अपॉन x। x टेंस टू 0 पुट कर दो तो ई पर पावर 2 अपन 1 माइनस tan 0 जाएगा ये, और लिमिट x टेंस टू 0 tan x अपॉन x का वैल्यू 1 होता है, तो क्या हो गया ई पर पावर 2 अपन 1 माइनस 0 इंटू 1 बराबर ई पर 2 आंसर। लिमिट x tan 0 0 और लिमिट x टेंस टू tan x अपॉन x का वैल्यू 1 होता है, तो क्या हो जाएगा ई पर 2 अपन 1 1 1 तो 2 अपन 1 2 ई पर 2 आंसर। ये फार्मूला लगा दिए ई पर fx माइनस 1 इंटू जी एक्स, तो देखो fx माइनस 1 इंटू जी एक्स अब tan a प्लस बी tan a प्लस tan b 1 माइनस tan इंटू tan, tan पाई बाई 4 1 तो 1 प्लस tan x tan पाई बाई 4 1 माइनस tan माइनस एलसीएम ले लो तो माइनस 1 माइनस माइनस प्लस tan माइनस 1 प्लस 1 कटा, तो 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan x इंटू 1 बाई tan x अपॉन x का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, x टेंस टू 0 tan x अपॉन x, आई x टेंस टू 0 यहाँ पर पुट कर दो तो tan 0 0 तो 2 अपॉन 1 माइनस 0 2 हो गया, आई इसका वैल्यू 1 ई पर 2 नोट कर दीजिए। ठीक है चलिए कीजिए, यही फार्मूला लगाएंगे जी, इसमें भी यही फार्मूला लगेगा, इसमें भी यही लगाएं, इसमें भी यही लगाएं, इसमें भी यही लगाएं, इसमें भी यही लगाएं, चारों में एक ही फार्मूला लगाएंगे हर बार, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ लगातार दूसरा तीसरा सब में एक ही फार्मूला लगेगा। ठीक है क्वेश्चन नंबर
फोर्थ देखिएगा, लिमिट x टेंस टू 0 cos 2x पर होल पावर 1/x² है। तो ये फार्मूला लगा fx पर पावर gx का, लिमिट x टेंस टू e पर पावर x टेंस टू 0 cos 2x - 1 इंटू 1/x²। तो e पर पावर लिमिट x टेंस टू 0 वो माइनस कॉमन ले लीजिए, 1 - cos 2x अपॉन x²। लिमिट x टेंस टू 0 1 - cos 2x 2 sin² x होता है जी अपॉन x²। तो e पर पावर लिमिट x टेंस टू 0 -2 है, sin x अपॉन x का होल स्क्वायर लिख सकते हो। तो e पर पावर लिमिट x टेंस टू 0 sin x अपॉन x कर दो, sin x अंदर कर दीजिए, sin का होल स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू 1 होता है। तो e पर पावर -2 इंटू 1 के स्क्वायर बराबर e पर पावर -2 आंसर। लिमिट x टेंस टू 0 अंदर घुसा दीजिए, sin स्क्वायर x² था, sin x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, sin x अपॉन x का। x टेंस टू 0 sin x अपॉन x 1 होता, तो 1 के स्क्वायर 1, तो e पर पावर -2 इंटू 1 e पर -2। ठीक है, लिमिट जो होता है ना, साइन पर भी स्क्वायर है x पर भी स्क्वायर है, तो sin x अपॉन x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। x टेंस टू 0 sin x अपॉन x का वैल्यू 1 होता है, तो 1 के स्क्वायर 1 होगा, तो e पर पावर -2। नोट कीजिए, सारे में तो एक ही फार्मूला लगा रहे हैं, fx - 1 इंटू जी एक्स की माइनस कॉमन लीजिए, 1 - cos 2x का फार्मूला मैंने बता चुके हैं कई बार, 2 sin² x लगा दीजिए, ज्यादा कुछ नहीं करना, एक ही फार्मूला को हर बार घुमा रहे हैं, चारों में एक ही ऐसा नहीं कि कुछ लिखेगा, डेरिवेटिव लिखेगा जी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी ऑफ y with respect to quantity of x is said to be derivative. It is denoted by dy by dx. ठीक है, फार्मूला लिखिएगा जी, dy by dx इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 fx प्लस h इसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। नोट कर लीजिए, डिफरेंशिएशन बाय, सारा डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला इसी से निकलेगा, जितने भी डिफरेंशिएशन का डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, सब फार्मूला इसी फार्मूला से निकलता है। डी अपॉन जितने भी डिफरेंशिएशन का फार्मूला इसी से निकालेंगे, इसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। तो आपको क्वेश्चंस रहेंगे, एक्सरसाइज में क्वेश्चन है डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल से ही आपको बनाना है, फार्मूला द्वारा नहीं, इसलिए मैं पहले डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल से सिखाएंगे। द रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू क्वांटिटी ऑफ x को डेरिवेटिव कहते हैं या डिफरेंशिएशन कहते हैं, जिसको dy by dx रिप्रेजेंट करते हैं। बाई क्वांटिटी को x के रिस्पेक्ट में जो हम लोग डेरिवेटिव, क्यों? हाँ, देखिए पहला फार्मूला बताने जा रहे हैं जी, लिखेगा फंडामेंटल फॉर्मूला ऑफ डिफरेंशिएशन।
लिखिएगा डी अपॉन डी एक्स ऑफ एफ एक्स प्लस जी एक्स, प्लस माइनस रहेगा तो डी अपॉन डी एक्स ऑफ एफ एक्स प्लस माइनस डी अपॉन डी एक्स ऑफ जी एक्स लिखेगा। डी अपॉन डी एक्स ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स इक्वल टू होता है जी एक्स डी अपॉन डी एक्स ऑफ एफ एक्स प्लस एफ एक्स डी अपॉन डी एक्स ऑफ जी एक्स, डी अपॉन डी एक्स ऑफ एफ एक्स अपॉन जी एक्स, द जी एक्स इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ एफ एक्स माइनस एफ एक्स डी अपॉन डी एक्स ऑफ जी एक्स अपॉन जी एक्स का स्क्वायर लिखिएगा जी। ये फार्मूला होता है डी एफ एक्स इंटू जी एक्स रहता है तो जी एक्स को बाहर निकालेंगे, एफ एक्स का डिफ्रेंसिएशन करें प्लस एफ एक्स को बाहर जी एक्स का डिफ्रेंसिएशन, डी अपॉन एफ एक्स अपॉन जी एक्स क्या होता है जी एक्स को बाहर निकाली एफ एक्स का डेरिवेटिव माइनस एफ एक्स को बाहर निकाली जी एक्स का डे अपॉन जी एक्स का स्क्वायर होता है। डी अपॉन डी एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स रहेगा तो डी अपॉन डी एक्स एफ एक्स प्लस माइनस डी अपॉन डी एक्स ऑफ जी एक्स। डी अपॉन डी एक्स अगर कोई कांस्टेंट रहता है तो उसका डेरिवेटिव जीरो होता है जी। वेयर लिखेगा सी इक्वल टू एनी आर्बिट्री कांस्टेंट, एनी आर्बिट्री कांस्टेंट लिखेगा जी। C is any arbitrary constant. पूरा समोसा वमोसा आज ही ले आइए। सही हो रहा है, अच्छे बर्थडे क्या हुआ? हैप्पी बर्थडे, क्या नाम है? टू यू इन एडवांस। तो चलिए अब ले आइए समोसे। तो एडवांस में ही खिलाया जाएगा ना। अच्छा क्या? अकेले? हो गया? अब देखिएगा जी आगे। लिखेगा बेसिक फॉर्मूला ऑफ डिफरेंशिएशन लिखेगा जी। पहला लिखे डी अपॉन डी एक्स ऑफ सी, इसका वैल्यू क्या होता है? जीरो।
वेयर सी का वैल्यू लिखिएगा ए बी सी 1 2 3 अप टू सो ऑन। दूसरा लिखिएगा डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स पर पावर एन, एन एक्स पर पावर एन माइनस 1 होता है। तीसरा लिखिएगा डी अपॉन डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स, ई टू द पावर एक्स होता है। डी अपॉन डी एक्स ऑफ ए पर एक्स इंटू लॉग ए होता है। डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन लॉग एक्स 1 बाई एक्स। डी अपॉन डी एक्स ऑफ tan एक्स साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स। डी अपॉन डी एक्स ऑफ कॉस एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स। डी अपॉन डी एक्स ऑफ tan एक्स का वैल्यू होता है सेक स्क्वायर एक्स। डी अपॉन डी एक्स ऑफ कॉट एक्स माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। डी अपॉन डी एक्स ऑफ सेक एक्स इंटू tan एक्स। डी अपॉन डी एक्स ऑफ कॉसेक एक्स माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स। डी अपॉन डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स। डी अपॉन डी एक्स ऑफ tan इनवर्स एक्स। डी अपॉन डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स एक्स माइनस 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। नोट कीजिए। नोट डाउन कीजिए सारे फॉर्मूले। चलिए देखिएगा, देखिएगा लिमिट क्या बता रहे थे डिफरेंशिएशन में। देखिएगा जैसे डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स होता है जी। तो इसको हमको डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल से बताना है कितना होगा। तो देखिए एफ एक्स बराबर लिखिएगा साइन एक्स, तो एफ एक्स प्लस एच क्या होगा, साइन एक्स प्लस एच। तो देखिएगा लिमिट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच होता है। ये जो फंक्शन होता है इसको हम लोग फंक्शन बोलते हैं, साइन एक्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन। तो अगर x में h का इंक्रीमेंट करेंगे तो साइन में भी x का इंक्रीमेंट करोगे। तो यहाँ पर x प्लस एच के जगह पुट कर दीजिए लिमिट h टेंस टू 0 एफ एक्स को ही बाई का था, ये बात हमेशा याद रखिएगा। साइन एक्स प्लस एच माइनस साइन एक्स अपॉन एच। लिमिट h टेंस टू 0 साइन सी माइनस साइन डी का 2 कॉस एक्स प्लस एच प्लस एक्स अपॉन 2 इंटू साइन एक्स प्लस एच माइनस एक्स अपॉन 2 और डिवीजन में h हो जाएगा। माइनस एक्स से प्लस एच कट गया। तो लिख सकते हैं लिमिट h टेंस टू 0 कॉस 2x प्लस एच अपॉन 2 साइन h अपॉन 2 और डिवीजन में h अपॉन 2। तो लिमिट h टेंस टू 0 कॉस 2x प्लस एच अपॉन 2 इंटू साइन h अपॉन 2 अपॉन h अपॉन 2। h टेंस टू 0 लिमिट h टेंस टू 0 कॉस 2x अपॉन 2 x प्लस h बाई 2 हो जाएगा इंटू लिमिट h टेंस टू 0 साइन h बाई 2 अपॉन h बाई 2। इसकी वैल्यू h टेंस टू 0 रख दो तो कॉस x प्लस 0 और इसकी वैल्यू 1 बराबर कॉस x आ गया।
इसलिए डी बाई बाई डी एक्स का वैल्यू कितना आ गया, इसलिए डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स का वैल्यू क्या हो गया, कॉस एक्स, क्योंकि हमने बाई किसको माने थे, साइन एक्स, तो डी बाई बाई डी एक्स का ये फॉर्मूला होता है, ये डी बाई बाई डी एक्स का होता है जी। ठीक है, बाई का वैल्यू क्या है, साइन एक्स देते हैं, यहाँ पर लास्ट में पुट कर दो, क्या कर दिए ध्यान दीजिएगा, एफ एक्स बराबर साइन एक्स है, एफ एक्स को ही बाई बोलते हैं, तो साइन एक्स में हम एच का इंक्रीमेंट करेंगे, तो साइन एक्स में एच का इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, तो एफ एक्स प्लस एच के लिए पर साइन एक्स प्लस एच लिख दो, और एफ एक्स या पर साइन एक्स, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला मैंने आपको सिखाया है ट्रिगोनोमेट्री में जी, साइन सी माइनस साइन डी होता है 2 cos सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन सी माइनस डी अपॉन डी, इसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल से इम्प्रूव, कोई एक्सरसाइज पढ़ना है 11th में, डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल यही है। तो यहाँ पर साइन सी माइनस साइन डी लगा तो 2 cos सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2 एक्स एक्स कट गया, तो साइन 2x प्लस एच बाई 2 साइन एच बाई 2, अब ये जो 2 इंटू में है वो नीचे आएगा तो डिवीजन में हो जाएगा, तो लिख सकते हैं लिमिट एच टेंस टू 0 cos 2x प्लस एच अपॉन 2 साइन एच बाई 2 अपॉन एच बाई 2, अब एच टेंस टू 0 इसके साथ में, एच टेंस टू 0 इसके साथ में, तो साइन एच बाई 2 अपॉन एच बाई इसकी वैल्यू 1 हो जाएगा, एच टेंस टू 0 यहाँ रख दो, तो cos x प्लस 0 cos x, और डी बाई बाई डी एक्स बराबर cos x आ गया, बाई का वैल्यू यहाँ से sin x पुट कर दो, तो डी अपॉन डी एक्स का वैल्यू cos x, फार्मूला प्रूफ हो गया, इसलिए डी अपॉन डी एक्स sin x का वैल्यू cos x होता है। चलिए नोट कर लीजिए।